नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समस्तीपुर से युवा प्रत्याशी संभवी चौधरी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार बिहार के लिए क्या विज़न है और किस तरीके से ये लोगों के बीच में अभी जनसंपर्क अभियान कर रही है, क्या करके जा रही है। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। संभवी जी, सबसे पहले स्वागत है, आप युवा प्रत्याशी हैं। सबसे पहले दर्शकों को क्या अपना एज बताएंगे? वैसे तो महिलाओं से एज नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप पब्लिक फिगर हैं इस होने के नाते। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आप इतनी दूर आए हमारे लिए इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी उम्र अभी 25 साल 10 महीने है एग्जैक्टली। कम, हाँ, सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। अगर आप जीते हैं तो अभी सबसे युवा प्रत्याशी आप जो सांसद होंगे वो बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का राजनीति में ज़रूरत है, युवाओं को राजनीति में आगे ले जाने की ज़रूरत है। युवा के एक युवा चेहरा और ऐसा युवा आवाज़ सदन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो युवा होते हैं वो आज की समस्या से ज़्यादा अवगत होते हैं। उनको आज की जो समस्याएं हैं और आज का जो न्यू टेक्नोलॉजी है और नए तरीके से उस समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं उसकी भी जानकारी थोड़ी, हम नहीं कह रहे कि हमको अनुभव ज़्यादा है, अनुभव किसी और को ज़्यादा हो सकता है, पर जानकारी जो होता है, जैसे अभी डिजिटलाइजेशन के हम लोग समय में हैं, जब सब चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो उसमें हम मानते हैं कि युवा अगर आगे बढ़कर आए और युवा अपनी सोच बूझ को इस्तेमाल करे तो राजनीति को एक नया चेहरा मिल सकता है। आप अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है और किस विजन के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत समर्थन और सम्मान मिल रहा है सभी। मानते हैं कि सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और भरपूर समर्थन और सम्मान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, मैनिफेस्टो है, जो प्रॉपर इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, एक तो आपका मैनिफेस्टो आता है जो एनडीए का मैनिफेस्टो है जो राष्ट्र स्तर पर आता है, पर एक हम अपना मैनिफेस्टो भी निकाल रहे हैं समस्तीपुर के लिए, जो समस्तीपुर में फोकस्ड होगा, समस्तीपुर की समस्याओं को लेकर फोकस्ड होगा। तो वो मैनिफेस्टो आज से लेके कल तक में आ जाएगा। जहाँ तक रही अभी हमारी प्राथमिकताएं की, तो 1-2 घंटे तक हम इस पर बोल सकते हैं, पर हम अभी बता रहे हैं कि हम सबसे पहले तो युवाओं के रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए काम करना चाहते हैं। युवाओं के लिए जो रोज़गार की समस्या है उसके लिए हम काम करना चाहते हैं, सारे इंडस्ट्रीज़ को और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बताइए कि अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन वो गली नली सड़क पानी सिर्फ यहीं तक रहते हैं। क्या आपका भी विकास का मॉडल सिर्फ यहीं तक सीमित है या इससे कुछ आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने विकास के लिए गली, देखिए अभी बहुत सारे समस्तीपुर में ऐसी जगह हैं जहाँ तक सड़क नहीं पहुँचा है। और कल ही हम कुशेश्वर स्थान गए थे तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो वहाँ पे हम एक गांव में गए थे जहाँ तक पहुँचने का कोई सड़क नहीं था। तो वो हमें, एक युवा साथी थे हमारे, वो हमें बोले कि दीदी हम आपको क्या बताएं, हम लोग बाढ़ ग्रसित जब हो जाते हैं, जब 6 महीने वहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है तो हमें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इसीलिए सड़क निर्माण ज़रूरी है, पुल निर्माण ज़रूरी है। पर हमारी विकास, जब सड़क निर्माण होता है, पुल निर्माण होता है, तभी कनेक्टिविटी जब बढ़ता है, तभी जाके इन्वेस्टमेंट आता है, फैक्ट्रीज आती है। और हम मानते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट का पैसा जब इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ होता है तो इकोनॉमी का सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रोज़गार ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मनी सर्कुलेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो पूरा जो समाज है वो ग्रो करता है। तो विकास आपको दोनों स्तर का करना है, ग्रामीण विकास भी करना है और शहर का भी विकास करना है, कि ग्रामीण की जो समस्या है वो शहर पे जो पदाधिकारी हैं उन तक पहुंच सके, और जो शहर का विकास है वो ग्रामीण गांव तक जा सके। इस चुनाव में एक सवाल जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहता है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, एनडीए की तरफ से, कि परिवारवाद। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आते हैं, अशोक चौधरी आपके पिता हैं, आपके दादाजी भी राजनीतिक से थे, कैसे देखते हैं इससे? क्योंकि आरजेडी जो है वो भी आपके ऊपर अब निशाना साध रही है कि भाई आप भी तो परिवारवाद की उपज हैं। देखिए, डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, एक होता है कि आप अपने जिस परिवार से आते हैं, आप उसमें बहुत नेचुरल है कि आप अपने जो भी बच्चे होते हैं वो अपने पिता के जैसा बनना चाहते हैं, अपने दादाजी के जैसा बनना चाहते हैं। हम भी बिल्कुल वैसे ही थे, राजनीति में हमें शुरू से रुचि रही थी। लेकिन राजनीति एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, उन लोग पे ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स नहीं बनते या इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स नहीं बनते, वो भी बनते हैं। लेकिन नेपोटिज्म का शिकार वो ज़्यादा होते हैं जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, जैसे बॉलीवुड में ज़्यादा नेपोटिज्म होता है या पॉलिटिक्स में ज़्यादा नेपोटिज्म को हाईलाइट किया जाता है। होता ये नेपोटिज्म नहीं, बट ये परिवार में जो चले आ रहे हैं वो बच्चे आगे लेके चले, ये होता हर जगह। दूसरी जो ओर हम आए अगर राजनीति में परिवारवाद का, तो राजनीति इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हर 5 साल में हमको एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। भले ही हमको
टिकट जो मिलने का है प्रोसेस, उसमें ये हो सकता है कि मेरी जो बातें हैं वो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाए, ये हो सकता है कि हमको ज़्यादा गंभीरता से लोग लें, पर मेरा राजनीतिक जो जीवन है वो सफल हो पाएगा कि नहीं वो जनता डिसाइड करेगी। और ये इकलौता ऐसा चीज़ है जहाँ पे 5 साल बाद हम फिर एक एग्ज़ाम देंगे, उसके 5 साल बाद हम फिर एक एग्ज़ाम देंगे। तो ये इकलौता प्रोफेशन है जहाँ हम अपने से कुछ नहीं डिसाइड करते, जनता डिसाइड करती है। ये समस्तीपुर में आप फाइट कैसा देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप है तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी हैं, कैसा फाइट होने जा रहा है? देखिए, अभी आप एनडीए कार्यालय के उद्घाटन में वारिस नगर में आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे हमारे समर्थक हैं, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद देने आए, युवा साथी हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो हमें लगता है कि ये माहौल देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई फाइट ही नहीं है। जो एनडीए का परिवार है, जो एनडीए का नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मेरे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्र अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, जो जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जो नेतृत्व है ये बहुत सॉलिड नेतृत्व है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेतृत्व है। विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। विपक्ष के पास बस एक ही चीज़ है कि वो जो हमारे पार्टी के तमाम नेता हैं उन पे मुद्दा खोज के बनाते रहे और उसी पे वो अपना स्ट्रैटेजी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो हमको ये लगता है कि एनडीए बहुत मजबूती से एनडीए परिवार लड़ रहा है और हमें कोई फाइट नहीं दिख रहा, बिल्कुल हम जीत रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से 2019 के मुकाबले इस बार देखा जा रहा है कि प्रथम चरण में भी 7 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर लोगों ने वोट करने से बहिष्कार किया है, दूसरे चरण में 11 ऐसे जगह हैं जहां पर वोट का बहिष्कार किया गया है। लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो घट रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये एनडीए को नुकसान देगा? और पीएम मोदी के फेस पर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप भी उसी लहर में चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत के फिर जनता के बीच से गायब हो जाएंगे? पोलिंग परसेंटेज कम होने का एक बहुत बड़ा मुद्दा गर्मी भी है, गर्मी में लोग नहीं जाना चाहते। तो एनडीए को होगा क्या? ऐसा भी है कि एनडीए के कामकाज से जनता खुश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि कभी कभी कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कभी कभी कोई एक गैप क्रिएट हो जाता है। अगर आप उस गैप को सही तरीके से फिल कर दे तो पोलिंग 100% होगी। अभी हम 20-22 दिन से यहाँ पे हैं, हम भी कभी कभी 1-2 ऐसे जगह से अवगत हुए हैं जहाँ पे लोग खुश नहीं थे, पर हमने उनकी समस्याओं को सुना है, हम उससे वो समस्याओं से हम अवगत हैं, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है और उनको पूरा आश्वासन दिया कि अगर हम जीतते हैं तो हम बिल्कुल ये कार्य करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि अगर आप जनसंपर्क सही तरीके से करेंगे तो जनता उतनी नाराज़ नहीं है, जनता बस चाहती है कि। मेरा सवाल था, पवन सिंह भी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर सब चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या आप भी पीएम मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर मौजूदा जो सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है। देखिए, जो हमारा जो एनडीए है वो उसमें मोदी जी हमारे चेहरे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे चेहरे, चिराग पासवान जी चेहरे हैं, जीतन राम मांझी जी चेहरे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी चेहरे। तो ये कहना कि हम उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़े गलत होगा। हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और उनका जो एनडीए का कार्य है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। पर इस इंटरव्यू में सबसे पहले हमने यही कहा था कि एक मैनिफेस्टो आता है राष्ट्र स्तर पर और एक मैनिफेस्टो हमने समस्तीपुर के लिए अलग से बनाया है। तो समस्तीपुर देखा जाता है कि समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, ये सब थोड़ा पिछड़ा जगह है, विकास उतना हो नहीं पाया, इसीलिए हम आए हैं भैया, पूरा विकास होगा। और हम अभी अपने कार्यकर्ताओं को भी बोल रहे थे कि 10 दिन बचे हैं, आप हमारे लिए मेहनत कर दें, इतना हम विकास कर देंगे कि 5 साल बाद वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम मानते हैं कि एक युवा प्रत्याशी को और एक महिला प्रत्याशी को, एक बेटी को, एक बहन को समस्तीपुर अपनाने को तैयार है और जिस तरह मोदी की गारंटी है उसी तरह शांभवी है तो संभव है। किस तरीके से संभवी चौधरी ने साफ कहा है कि समस्तीपुर के लिए क्या उनका विजन है, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया तो वहीं दूसरी तरफ से समस्तीपुर की जनता के लिए वो अब जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, क्योंकि समस्तीपुर और खगड़िया ऐसा जगह है जो कि थोड़ा पिछड़ा है, विकास उतना हो नहीं पाया। लेकिन इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि यहाँ का जो चुनाव है वो एक तरफा है और पीएम मोदी के चेहरे पर जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो काम है वो जनता जो है वो हमारे कामकाज के ऊपर वोट करेगी। समस्तीपुर से साकेत कुमार, नवभारत टाइम्स के साथ।